सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री पूज्यपाद पंडित बाबा गिरिराज जी वाले अपने उपासकों को प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का भजन वो केवल प्रभु के आश्रय से होता है। साधन जो गुरुदेव ने कृपा करके दिया है वो हमें लगाने के लिए है, वो ना कि उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। भगवत प्राप्ति केवल आश्रय से महापुरुषों ने नित्य गुरुदेव कृपा करके बताते हैं, केवल आश्रय से। उनके हो गए दृढ़ संबंध हो बनता चला गया अंदर से, हृदय में जो भी अन्य संबंध हटते चले गए तो प्रकाशित हो गया। प्रभु हमारे हैं, हम उनके हैं। अब बस हमारा जीवन यापन कैसे हो, हमारी दिनचर्या कैसी रहे। जब साधु बने हैं, वेश वैरागी का लिया है, या जो घर में भी रह रहे हैं तो वो प्रभु के ही, भले किसी भी मार्ग में हो प्रभु के ही है ना। आचरण तो वैसे ही करेंगे, भजन करना, ठाकुर सेवा है, प्रभु के निमित्त घर परिवार के पालन के लिए जो अपनी सेवा कर रहे हैं वो है ही, लेकिन उपासना तो प्रभु की ही कर रहे हैं। एक ही चीज़ है, भेद नहीं है कहीं, केवल मार्ग बदल दिए गए हैं। वो पूर्ण रूपेण अपने वैराग्य मार्ग से चल रहे हैं, वो घर में रहते हुए चल रहे हैं। प्रभु की प्राप्ति केवल आश्रय से बताई गई। ये जितना भी हम साधन के विषय में सुनते हैं कि ऐसा करें, ऐसा चलें तो ऐसा हो जाएगा, वो केवल इसलिए है कि आपका प्रतिपल प्रभु में बीते। इसका परिणाम होगा जब आपका प्रत्येक क्षण, हमारा एक एक क्षण जब प्रभु में बीतेगा ना, तो असत चेष्टाएं खत्म, सब बंद। अब कहीं कोई गुंजाइश रही नहीं इधर उधर की चेष्टाओं की, अन्य वार्ता की, प्रपंच की। तो क्या होगा, जो अंदर नित्य है प्रभु हमारे हैं ना, वो जागृत होने लगेंगे।
इनकी करुणा से, इनकी कृपा से, इनके वचनों के प्रभाव से। भगवत प्राप्ति केवल गुरु कृपा से, महापुरुषों की कृपा दृष्टि से होती है। दूसरा इसके लिए कोई साधन नहीं। हृदय से अधीन होते चले गए। ये करते करते ही अधीनता आती है, बिना इसके अधीनता नहीं आती। रोना कब आता है? जब दिख रहा है कहीं है ही नहीं कुछ, हारता चला जा रहा है, मेरे बस में नहीं है कुछ, बहुत पकड़ रहा हूँ, बहुत देख रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, अब रोना आता है। एक बार की बात है, एक उपासक बता रहे थे, गुरु प्रदत्त उपासना में लगे, ज़्यादा समय की बात नहीं, अभी की बात है, और साधना में चल ही रहे। ये जो बीच का मार्ग होता है ना, निवृत्ति, अनर्थ की निवृत्ति, ये थोड़ी सी यदि आश्रय नहीं है ना तो बड़ा कठिन पड़ जाता है। पर प्रभु, सच्ची बात, प्रभु अत्यंत करुणा में है। कैसा भी कोई क्यों ना हो, वो नहीं त्याग सकते। हम विमुख हो जाएं, हमसे चूक हो सकती है, हो सकता है हम किसी भी प्रलोभन में, किसी विषय के आकर्षण में छोड़ के चल दें, लेकिन वो नहीं छोड़ सकते। वो हर समय, हर स्थिति में, हर जगह अपने जन को दोनों हाथों से पकड़े हुए, हमें अनुभव ना हो पर वो हैं। जिस समय ये हटेगा ना अपना अस्तित्व, तब दिखाई देगा कि मैं कहीं नहीं था। तो बस यही उपासक को अनुभव हुआ था कि कहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, बस वो करा रहे। तो उन उपासक साधन में लगे, खूब अच्छे से नाम जप भजन, बस उनके अंदर की प्रधानता अंदर थी साधन की, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। अब उससे क्या हुआ कि उसका प्रभाव तो होगा ही होगा। जैसे एक तालाब में हाथी उतरे तो उसके अंदर बैठे हुए जितने भी मेढक हैं, अन्य आदि जलचर हैं, वो सब निकल के भागेंगे। तो इसी तरह से जैसे ही नाम हृदय में प्रवेश करता है तो बैठे हुए जो कुप्रवृत्तियाँ हैं ना, वो भागने लगती हैं। अब प्रभु का बल है नहीं, हृदय में इतना दृढ़ आश्रय नहीं है पर वो समझ नहीं पाता। बस यही है, यही साधन की सूक्ष्म वृत्तियाँ, ये कृपा से समझ में आती। बस वो समझता चला जाता, देखता चला जाता है कि हाँ मुझे समझ पकड़ा जा रहा है, मुझे इससे कराया जा रहा है, मैं कहीं नहीं हूँ। तो जैसे ही उतरा हृदय में, अब हृदय में बाहरी जलन। उस समय क्या होता है, जब उपासक वासनाओं से बच के प्रभु की ओर चलता है ना, तब आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है। हम सब इस विषय में देखें, उस समय लगता है अरे यार कभी ऐसा नहीं, ये आज इतनी प्रबलता, इतनी मेरे हृदय में गंदगी बातें क्यों हो रही है? नहीं, तुम आप बचे हुए हो, ये सामने है तुम्हारे, तुम इसमें लिप्त नहीं हो। पहले तुम लगे हुए थे तब तुम्हें पता नहीं था, अभी आप देख रहे हो कि ये प्रवृत्ति है, बस वो आकर्षण कर रही है, उससे आकर्षण से बचना होता है। जो जो ये आकर्षण गुरु कृपा से हटता चला जाता है, मार्ग खुलता चला जाता है, इसी में अनुभव होने लगता है। इसी बीच में प्रभु कृपा करके कभी हृदय को आनंदित ऐसा कर देते हैं, वो दिखाई देता है कोई प्रयास नहीं, केवल कृपा। ये जैसे जैसे अस्तित्व हटने लगता है। एक दिन सुबह सुबह की बात है, स्नान किया, उन्हीं उपासक के वचन बता रहे, बैठे हुए थे। अब हृदय में इतनी मतलब प्रबल वृत्ति, अंदर की गंदी वृत्तियाँ, और घबरा के एकदम भागे। तत्काल संतों ने जो बात कही कि कीर्तन करना चाहिए, किसी संत के पास चले जाने, अब हृदय विकल, तत्काल किया। देखो लेकिन प्रभु संभालते ना, आश्रय पुष्ट प्रभु ही कराते हैं। वहाँ जाके सामने रोए श्री जी के, कोई प्रयास नहीं, संत के पास जाके मिले। अभी देखो प्रयास है, यहाँ भागे ना, देख रहे हैं प्रभु। जब दिखा कि ना तो इनसे करने से बात बनी, ना ऐसा करने से बात की, अब क्या करूँ? अब एकांत में जाके सब छोड़ के चिल्ला के रोए, बचा लीजिए, कोई रास्ता नहीं रह गया। थोड़ी देर में गायब हो गई वृत्ति, कुछ दिन में सब समझने लग गया, बढ़ते चले गए, वो वृत्ति ही मतलब होने लगी। कैसे? गुरु के देव की कृपा संभाल रहे। जब तक था ना ऐसा कर लूँ ऐसा कर लूँ, नहीं समझ गया तो साधन तो काम नहीं आया, कर तो रहे थे ना, क्या काम आया? आश्रय हारना शुरू हो गया, फिर चिल्ला के रोए, आपको पाना चाहता हूँ, कर सकता नहीं, हृदय की दशा ऐसी हो रही, अब क्या करूँ? जो ही पुकारा सामने, जिस समय उपासक रोता है ना किसी भाव के प्रसंग को लेके, प्रभु सामने होते हैं और उसके उस भाव का आस्वादन करते हैं। निश्चित हम भले ना मान पावे इस बात को, क्योंकि हमारी आस्था में, हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारे प्रभु प्रतिपल हमारे साथ रहते हैं। जैसी जैसी भावना मानस से बनती जाती है ना, वो होते हैं,
उस समय होते हैं। और आप उतने समर्पित हो रहे हो, उतना प्रेम उनसे कर रहे हो, इतने आपके हृदय प्रकाशित हो रहे हैं, वही कृपा करेंगे, पूर्ण अपनी प्रीति प्रदान करेंगे, पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। लेकिन जिस समय वो देखते हैं ना, बस अब कुछ नहीं रह गया, बस खोल देते हैं रास्ता। इसी तरह से बाबा हम सब उपासकों के लिए कैसे हमें मार्ग में चलना है, कितनी तीव्रता से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, यही हमें संबोधन करते हुए अपने जीवन के अनुभव हमारे सामने रख रहे हैं कि हम इस तरह से चलें तो निश्चित है हमें प्रभु की बहुत जल्दी अनुभूति होने लग जाएगी। जैसे ये महापुरुष जन प्रभु के संग खेलते हैं, वैसे हमारे साथ भी प्रभु खेलेंगे। बस हमें अपना आपा हटा के, अपना अस्तित्व हटा के, ये सब क्यों यूँ हटा के बस चल देना है। श्री बाबा कह रहे हैं कि यदि मेरे प्राणनाथ ने आपके ताईं भजन करवे को पूर्ण अवकाश दे दियो है, तो अब उनको तंग मत करो और कछु मत मांग बैठियो, इनको लज्जित होना पड़ेगा। प्रभु ने कृपा करके हमें सुंदर अवसर दिया है भजन करने का। अब उनसे कुछ मत मांगना कि प्रभु ऐसा कर दो, नहीं नहीं, मांगना है तो बस इतना, प्रभु आपने जो दिया है मेरी निरंतर रति उसमें बढ़ती रहे। बड़े बड़े महापुरुषों ने मांगा है कि आप कृपा करें, मुझे नाम में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, बस और कुछ मत मांगना, वरना इनको लज्जित होना पड़ेगा। प्रभु जब सब कुछ दे देते हैं ना, तो संकोच होता है कि मैं कितना हीन हूँ। प्रभु अपने लिए सोचते हैं ये मेरा जन है, उसे मेरे से मांगना पड़ता है। प्रभु को ये विचार करना पड़ता, मैं इसकी चिंता नहीं कर पाता। महापुरुषों ने अनुभव किया है उनके स्वभाव को, तब ये बातें लिखी हैं। तो प्रभु को बड़ा संकोच होता है कि मैं इसकी पूर्ति नहीं कर पाता कामनाओं की, मैं इसकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए इसको दुख होता है। तो प्रभु संकोचित है, इसलिए प्रभु से कभी मत मांगना। अब श्री बाबा कह रहे हैं, अब हंसी की बात कह रहे हैं, अब यह बेचारे पे कृपा करो। उपासकों से कह रहे हैं कि देखो आपको सब दे दिया प्रभु ने, अब आप सब इन पे कृपा करो कि जाको परेशान मत करो और जाको आशीर्वाद दो कि ये अपने भजन करने वाले इनको परेशान ना करे। प्रेमी जनों की भाषा। प्राणी को सब कुछ मिल सके है, किंतु दुर्लभ है एवं अलभ्य है। बहुत सुंदर बात है, दुर्लभ है और अलभ्य है भजन करवे का समय। वास्तविक बात है, यदि करुणा प्रभु की ना हो ना, कृपा ना हो, तो आप बैरागी वेश धारण किए हुए भी भजन नहीं कर सकते। वही हृदय में प्रपंच पलता रहेगा उठते बैठते कि तो प्रभु कृपा करके हमें लगाए हुए हैं, बलात् जबरदस्ती लगाए हैं, हमारा नहीं भी इच्छा है ना तब भी लगाए, लगो। ये बड़ी करुणा, उन्होंने जो ऐसा समय दे दिया है ना, बस इसका सदुपयोग हो जाए, हम पूर्ण रूपेण इसमें लग जाएं, इसमें अपने आप को बचाएं ना। जितना बचा के रखेंगे ना उतना नुकसान है। अच्छा किसका घाटा? अपना ही तो, प्रभु का क्या या गुरुदेव का क्या? पर वो करुणा करके बस आप संभलो, आप लगो, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? बस पूर्ण रूपेण जब मिला है समय तो लग जाओ, हटो मत। पूर्ण अवकाश मिलना यही यथार्थ में भाग्यशाली है, वही यथार्थ में भाग्यशाली है। जाकू आज भजन करवे को पूर्ण अवकाश प्राप्त है गयो। बाहु सो अधिक भाग्यशाली वह है जो भजन के समय को केवल भजन में लगावे। सबसे बड़ी प्रभु की कृपा है, हमारा सौभाग्य है कि हमें भजन करने का अवसर मिल गया। अब उस इतने से ही काम नहीं, अब इससे बड़ी बात है कि हमारे जो समय मिला है उसे भजन में लगा रहे हैं। और उससे भी भाग्यशाली वह है कि भजन करते हुए भी अतृप्त रहे। अभी ठीक नहीं हो रहा, ये अतृप्ति रहनी चाहिए, अभी वो बात नहीं है। आप कर रहे हो, सब हो रहा है, नहीं नहीं अभी अंदर से ठीक नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। प्रभु को खिन्नता अति प्रिय लगती, जब अंदर रहता है नहीं अभी ठीक नहीं, अभी पूर्ण रूपेण बात नहीं बनी। बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनी ना जाए। जब तक ये बात ना आ जाए ना, तब तक चैन नहीं लेना चाहिए। और जहाँ ये बात आई फिर चैन लेना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं ही आ गए हृदय में। केवल वही है भाग्यवान अधिक से अधिक, जाके अंतकरण में भजन करवे के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, उसका कहीं अंश मात्र भी नहीं है, एकमात्र बस हृदय में लगी हुई है कि कैसे मैं भर नेत्र प्रभु को देखूं। रात दिन बस भजन में लगा हुआ है। बड़ी गहराई से यह देख तो रहे कि भजन उचित रूप से कर ही रहा हूँ,
या नहीं कर रहा हूँ, जो हमें अवसर मिला है, जो हमें प्राप्त है, उसको मैं सदुपयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यदि कर रहा हूँ तो अतृप्ति बढ़ेगी और भूख बढ़ेगी, उसमें क्लेश नहीं होता। जैसे प्राय मान्यता होती है कि हम भजन कर रहे हैं और एक जल्दी से फंदा कटे, जलन हो रही है और एक खिन्नता, एक अजीब सा दिखाई देता है ना, जैसे अपने जन है। तो ये नहीं होता। जब आप ईमानदारी से भजन करेंगे तो भजन में अत्यंत शीतलता है। महाराज जी ने बहुत बार बताया कि हृदय शीतल रहता है। उसके हृदय में जो विकलता है ना, जो हृदय उसका एक खिन्न रहता है, वो केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए, मेरी अखंड स्मृति जागृत है, इसलिए रहता है। अन्य भजन करने वाले को कोई परेशानी थोड़ी होती है कि वो बहुत उसके ऊपर वजन पड़ रहा हो, नहीं नहीं, अत्यंत शीतल नाम, अत्यंत शीतल है। श्री महाप्रभु चैतन्य देव ने अपने अष्टक में लिखा है, नाम नामकारी बहुधा निसर्वशक्ति तत्रार्पिता, पूरा श्लोक है। बोले ऐसी स्थिति है उसकी कि अद्भुत, लेकिन वो क्लेशित नहीं होता। ये जो हमारे हृदय में होता है कि भजन करते हुए भी एक क्लेश, एक अजीब सा, वो हमारा हृदय जो जलता है ना, वो कारण है हमारी रुचि ना होने के कारण, हम उसमें प्रीति ना करने के कारण। हमारे यह कि जल्दी से ये हटे फिर आगे बढ़े, नहीं। आपको जो मिला है उसमें आप ईमानदारी से लग जाइए। आप आगे का परिणाम देख लेना। आगे का सीढ़ी है ना, एक रास्ता है ना, जैसे आप यहाँ से चले राधा वल्लभ जी के लिए, आपका निश्चय हुआ कि मुझे राधा वल्लभ जी जाना है, तो यहाँ से सीधे बराघाट से आगे जो भी हरिवंश के लिए कुंज पढ़ेंगे, उससे फिर आगे एक कालीदह से आगे युगल घाट, ऐसे करके पूरा एक आगे का चरण है। आप पढ़ते चले जाइए, आपको कहीं पूछना नहीं है, समझ नहीं, बस आप चलते चले जाइए, वहीं राधा वल्लभ जी आपके दर्शन में आ जाएंगे। इसी तरह से जहाँ हृदय में लगता है ना कि ये जल्दी से नहीं, फंदा मत काटिए, ईमानदारी से बस उसमें लग जाइए, आपको आगे की आगे स्थिति खुद व खुद प्राप्त हो जाएगी। अपनी समस्त तत्परता को शीघ्र लगाए दे केवल भजन करीबे में, प्रसन्नता पूर्वक, एकदम प्रसन्न चित्त होकर, यही मेरा है। वो तब होता है जब हृदय में निश्चय होने लगता है ना, बस मुझे यही करना है, अब कुछ नहीं। जब तक ये रहता है कि ये नहीं, यही करना है मुझे, इस समय जो मिला है मुझे, गुरुदेव ने जो मुझे दिया है, उपासना जो मिली मुझे यही करना है, जो सेवा मिली है, जो आराधना मिली मुझे इसी में लगना है, बस मुझे अन्य कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। प्रभु जो करा रहे हैं वो प्रभु के ऊपर है, वो प्रभु की वो है इच्छा, जैसे भी वो रखें, बस हमारा इस समय इतनी काम है, तत्परता पूर्वक केवल हमें उसमें लग जाना है। हमें जो प्राप्त हुआ है, एकांत में बैठ के घुटने टेक के, बाबा कह रहे हैं युक्ति कि मान लो आप चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, परेशान भी हो रहे हैं, होता है, नहीं समझ में आता। ये उपासक के हृदय की स्थिति केवल उपासक जानता है, जो मार्ग में चलता है ना उसको पता है। वो प्रयासरत है पर कहीं कोई धड़ पकड़ नहीं मिल रही अंदर से, बस उसके लिए युक्ति बाबा बता रहे हैं। आप एकांत में बैठिए, दोनों घुटनों को जमीन पर टेक के हाथ जोड़ के प्रभु से कहें, प्रभु आप कृपा करें, मुझे हृदय में उचित मार्ग प्रदान करें। ये महापुरुषों के अनुभव हैं। निश्चित इन बातों को हम ध्यान रखें ना, तो देखो इस बात से सबसे पहला आपका अहम नष्ट हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, दैन्यताई प्रभु आप संभालिए, मेरी सामर्थ्य नहीं, बस खुल गया मार्ग, बढ़ता चला गया। यही रास्ता है। बड़े बड़े महापुरुषों का ये अनुभूत हैं ये बातें, वो अपने जीवन में बताते हैं कि जब हमने देख लिया कुछ नहीं कर पाए, तब गुरु कृपा, आचार्य कृपा ने संभाल लिया। इतनो अभ्यास बढ़ावे कि निद्रा अवस्था में वो भजन होतो रहे, सोबत हो रसना रटे राधा कृष्ण सो नाम होता है। हमने एक रात्रि के समय था, सेवा यहाँ हो रही थी, तो नीचे गए, वहाँ देखा एक उपासक ऐसे सो रहे थे, थोड़ी सी ऐसे करबट बदली, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उन्हें होश नहीं है, चेतना नहीं है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिर थोड़ी देर बाद बगल में एक और ही उपासक सो रहे थे, राधा 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 राधा, प्रणाम किया, अहो भाग्य। ये जैसा अभ्यास होता है ना रात दिन, ये है ईमानदारी का। आप जितने ईमानदारी से लगे हैं ना, ये परिणाम है, ये मिलता है। जब अपने आप को ईमानदारी से लगा दिया जाता है ना, तब ये प्राप्त होता है। कहीं इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं, ईमानदारी से लगा हो तो प्राप्त होने लगता है हमें। श्री बाबा कह रहे हैं कि साधक के दो ही कर्तव्य मुख्य हैं, भजन में चलने वाले के, इस मार्ग प्रभु की प्राप्ति के उपासक की सबसे बड़े कर्तव्य है,
एक तो अधिक सौ अधिक भजन करनो सबसे पहला कर्तव्य है। भजन सेवा एक ही बात है। जो मिला है ना गुरु प्रताप से आपको, जो प्रभु ने दिया है, वो आपके लिए भजन है। अब जो मान लीजिए कुछ उपासक दिखाई देते हैं कि कुछ से मतलब प्रकट रूप में इस भजन में नहीं दिखते, पर वो आज्ञा में है ना। आज्ञा समन सुसाहिब से, आज्ञा से बड़ी कुछ और चीज़ नहीं होती। आज्ञा ही भजन है, अधीनता। भजन का स्वरूप अधीनता, भजन का स्वरूप सेवा। ये दोनों बातें आप जैसे जैसे अधीन होते जा रहे हैं, तो बस जैसे वो कह रहे हैं अब बस हम चल रहे हैं। और उनने हमें लगा दिया कि प्रकट व्यवहार की सेवा में लगे, तो ईमानदारी से लगे, तो निश्चित आपका प्रयास नहीं होगा, आपके हृदय में स्थितियाँ जागृत होती चली जाएंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अधिक से अधिक भजन करे। वो आपको जो मिला उसमें प्रमाद नहीं, ईमानदारी से आप लग जाइए। दूसरे भजन में सहायक जो नियम है, वैष्णव नियम, सदाचार पालन, इनका दृढ़तापूर्वक पालन करना। जब सोते ही, अब इसका परिणाम क्या होगा? जब आप ऐसे चलेंगे ना, पहले लगे जबरदस्ती, नई इच्छा है, मन नहीं लगेगा, तब भी बोले जब सोते ही उत्साह उपजेगा ना, आप जब ऐसे चलेंगे ना तो ये उठने लगेगा हृदय में, तब ठीक ठीक भजन होने लगेगा। कोटिन जन्मन के सुकृतन को फल जब आवे है, तभी भजन करवे में पूर्ण उत्साह बने। श्री बाबा कह रहे हैं बस ये उपासक अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक बनाता चला जाए नियम। पहला तो निरंतर भजन, दूसरा जो हमें नियम मिले उसका उल्लंघन नहीं। राधा बाबा का पैर टूट गया उनकी महा त्रिपुर सुंदरी जी की उपासना करते हुए, पर बाबा ने नियम नहीं तोड़ा। ये महापुरुष जन दिखाते हैं आचरण करके। चलते हैं अपने पूर्व प्रसंग में। आज के प्रसंग में है श्रीपाद नव किशोर गोस्वामी जी एवं श्रीपाद लोचना नंद गोस्वामी जी। ये नित्यानंद परिवार के वंशज हैं। लक्ष्मीनाथ गोस्वामी प्रभु के पुत्र हैं। श्री नवकिशोर गोस्वामी जी अपने ज्येष्ठ भ्राता, जो जिनका चरित्र है, ये गुरु परंपरा होती है। अब जो नवकिशोर गोस्वामी जी ने अपने बड़े भाई से दीक्षित हैं, और जो लोचनानंद गोस्वामी जी हैं वो अपने श्री नवकिशोर गोस्वामी जी से दीक्षित हैं। तो आपस में गुरु शिष्य का संबंध और भाई का भी संबंध है, पर प्रकट रूप में आचार्य परंपरा से है ना, आचार्य से संबंध है ना, श्री नित्यानंद परिवार से, नित्यानंद महाप्रभु से, उसके अनुरूप उनके परिवार में इनका जन्म हुआ। परस्पर गुरु शिष्य होते हुए भी दोनों प्रभु जैसे एक प्राण दो देह हो, ऐसा दिखाई देता है। दोनों सड दर्शन आचार्य, वैराग्यवान और भजन में अनुरक्त चित्त। दोनों कुमार अवस्था में संसार त्याग कर वृंदावन चले गए। अच्छा, ये जो आचार्य महापुरुषजन होते हैं, इनके सामने एक परेशानी ये आती है कि कोई वैराग्यवान महापुरुष इनको दीक्षा नहीं देता कि हमारे आचार्य हैं, हम इनको कैसे दीक्षा दें। तो अपना ये बाबा भी जब वृंदावन पधारे तो हृदय में हुई किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय लेके भजन करें, पर कौन उनको उपासना देगा, कौन इनको दीक्षा देगा? तो अपना वेश छुपा लिया और निम्न कुल में अपने आप को बता के श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा गिरिराज जी वाले, उनके चरणों में जाके रहने लगे। बाबा, इन महापुरुषों ने अपने आप को अत्यंत नीच बताया कि हम अत्यंत नीच हैं, एकदम छोटे परिवार से, आप बस भजन करना चाहते हैं, कृपा करके रख लीजिए। बाबा ने इनका अनुराग देखकर, इनकी प्रियता देखकर बाबा इनको अपनी सेवा में रख लिया, भजन को उपदेश दिया, वैराग्य वेश दिया और भजन की मुद्राएं सिखाने लगे। बाबा की उम्र बहुत हो चुकी थी, श्री कृष्णदास बाबा की उम्र। एक दिन क्या हुआ कि इन दोनों महापुरुषों के, श्री लोचनानंद गोस्वामी जी और श्री नवकिशोर गोस्वामी जी के छोटे भाई आ गए, और वो बाबा के पास ही बैठे हुए थे। ये अन्य सेवा में गए हुए थे, और बाबा को पूरी बात बता दी कि नित्यानंद परिवार से हैं, ऐसा ऐसा आपके चरणों में आकर रह रहे हैं। अब बाबा तो क्रोध से लाल हो गए, बोले हमारे संग छल किया। बहुत गुस्से में बैठे हैं बाबा। अब जो ही
दोनों महापुरुषजन पधारे तो समझ गए कि बस अब हमारा कृपा होने वाली है। बाबा एकदम क्रोध में बैठे हैं। बाबा के आके साष्टांग प्रणाम किया। बाबा एकदम क्रोध में बोले, इतनी प्रवंचना, इतना छल हमसे? भजन मुद्रादि आपका ही तो धन है, ये सब आप ही का तो है, हमारे पास जो कुछ है आपका है। आप यदि छल करेंगे तो फिर कैसे? हमसे प्रवंचना हमें अच्छा नहीं लगा, फिर ऐसी प्रवंचना क्यों करी आपने? दोनों महापुरुषों ने चरण पकड़ लिए और रोने लगे। प्रभु अब देखिए किस कोटि के महापुरुष हैं, कहाँ इनका आचार्य वंश में जन्म हो रहा है। कह रहे हैं हम जन्म जन्म के अपराधी हैं, अपराध के कारण ही उच्च कुल में जन्म हुआ है हमारा। नहीं तो कहा जाता है, प्रभु ने भगवत गीता में कहा है कि मेरा भक्त जब उसका किसी कारणवश जैसे भजन पूर्ण नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई तो उच्च लोगों को चाहता है और लौट के यहीं पृथ्वी में अपने भजन की पूर्णता के लिए बड़े बड़े धनमान, सनाढ़, श्रीमान आदि कुलों में उत्पन्न होकर मेरी भक्ति का प्रचार करते हैं। प्रभु के वचन है। वो कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के पाप के परिणाम स्वरूप हमें उच्च कुल में जन्म मिला, जिसके कारण हम भजन के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए आपके चरणों में हमने ये झूठ कहा कि हम किसी नीच कुल से हैं, उच्च कुल से नहीं हैं। लाभ, लोभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सूक्ष्म विष्ठा ही हमारी जीविका है। हम इसी को ग्रहण करके बहुत प्रसन्न रहते हैं, हम इसके अधिकारी नहीं हैं। अब यदि आप हमें दंड देना चाहें तो आपके सामने हैं, आप जो दंड देना चाहें दीजिए। ऐसी युक्ति जो ही देन युक्ति बाबा के सामने इन महापुरुषों ने प्रकट करी। बाबा अंदर से अत्यंत प्रसन्न हो, क्रोध में बोले, ठीक है, आप दोनों अभी आपके लिए यही दंड है, अपने चरणों के धोइए और हमारे सामने रख दीजिए। अब सोचिए, शिष्य से गुरुदेव ऐसा कहें तो क्या बीतेगी शिष्य के ऊपर। पर इतनी बात, जो आज्ञा जिससे आप प्रसन्न हो। साहब राजी है ना, आपकी प्रसन्नता, आप जैसे प्रसन्न हो, आपको सुख मिलता है यदि ऐसे तो ठीक। तत्काल चरण धोए, वो जलपात्र बाबा के सामने रखा। बाबा ने पी लिया पूरा और कहा, अब हमारा क्रोध शांत हो गया, अब आप आनंद से यहाँ रहिए, इच्छापूर्वक और प्रसन्न चित्त होकर खूब भजन कीजिए। कोई इसमें, बाबा अब आप हमें आज्ञा कीजिए, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, अब हम एकांत में रह के रहें, क्योंकि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। आपकी वो दृष्टि जो अभी तक शासन युक्त थी, अब वो बदल जाएगी। अब आप हमारी ओर शासन से नहीं देखेंगे, अब आप हमारी ओर आचार्य दृष्टि से देखेंगे। भले हमारा गुरु शिष्य संबंध है, पर आपकी दृष्टि हमारी ओर रहेगी। ये हमारे आचार्य के वंश है, ये महापुरुषों का ये है। जितना अपने आप को मिटा दिया ना, तो देखो वो झुकते जा रहे हैं, वो ऐसे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मिटाते चले जाओ, यही शिष्य का करते, बस अपना सब अंदर का हटा के बस गुरु आचार्य के अधीन होता चला जाए। जैसे आपकी राजी, आपको सुख मिलता है ना, तो बस जैसे आपको ठीक लगे, अपना कहीं कोई कुछ भी नहीं रहेगा, क्यों म्यों सब बंद, बस आपकी हो। यदि वो कह दें कि दिन निकल रहा है रात्रि के समय, तो हाँ दिन निकल रहा है, हमारे नेत्र खराब है इसलिए हमें रात दिखाई दे रही है। वो रात्रि में कहें कि दिन हो गया, बस सच्ची बात है, दिन हमारे। अब वो कहाँ है, किस भाव में, हम क्या जाने। बस उपासक का सबसे बड़ा काम है पूर्ण रूपेण अपने हरि गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। समर्पण, उनकी आज्ञा पालन, और जैसे जैसे वो वही कृपा करके समर्पित करा लेते हैं। बाबा से कहा, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, आप लोग कृपा, अब हम पे कृपा के महापुरुषन, अब हम एकांत में जाके भजन में रहेंगे, आपके चरणों का आश्रय लेके। बाबा ने तत्काल कहा, जैसे आपको सुख मिले और जाइए। गुरुदेव की जब तक दृष्टि हमारी ओर ऐसे रहती है ना, तो अन्य प्रभु की भी सामर्थ्य नहीं कि वो ऐसे तेज दृष्टि से देख लें। यदि गुरुदेव भी हाँ करने लग जाएं, आपकी हाजू जुहार करने लग जाएं, तो समझ लीजिए महान अपराध बन गया। अब हमारी दुर्गति का समय आ गया। दुर्गति का स्वरूप नष्ट हो जाना ही नहीं होता, आप स्थिति से गिर गए ना, इससे बड़ी दुर्गति कोई नहीं है। आपको जो प्राप्त आप उससे चूक गए,
आपको आगे की रास्ता मिल गया बढ़ने का, आपका मार्ग माया देवी ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया। इससे बड़ी दुर्गति कोई नहीं होती। भगवान के आश्रित जन का कभी पतन नहीं होता, भजन का कभी नाश नहीं होता, लेकिन आप गिर गए, ये बस। इसलिए गुरुदेव जैसे कह दें, वो जो कह दें, उनकी दृष्टि हमारी ओर भले कभी मुस्कुरा के ना देखें, बस उनकी दृष्टि भले रुद्र रूप से ऐसे बनी रहे, पर वो देख रहे हैं ना, बाहर से रुद्र दृष्टि और अंदर से अत्यंत करुणामयी माता वाली दृष्टि है। कब पता नहीं ऐसी दृष्टि से देखने। और यही एक बात दृष्टि है जो उपासक का मन भयभीत होकर उनके लिए कहीं ऐसी कोई अपराध ना बन जाए। उपासक के हृदय में रहता है गुरुदेव के सामने जाना, हृदय कांपने लगता है, अरे कहीं कोई चूक ना हो जाए, कुछ ऐसी अंदर बात ना आ जाए कि कहीं महाराज जी को अच्छा ना लग जाए। अपने गुरुदेव के प्रति उनका कर्तव्य क्या है हम देख ही रहे हैं, हमारा कर्तव्य इतना है बस हम ऐसे होते चले जाएं। वो जो कहते हैं कहीं अपने मन बुद्धि को ना लगाएं, बस बढ़ते चले जाएं, तो दिखाई देगा गुरु यहाँ वहाँ तो है ही है, यहाँ प्रकाशित होने लग गए। अपना आपा खत्म हुआ, वो आके विराजमान हो गए, है ना, पर्दा हटना शुरू हो गया। अब एकांत में जाकर श्री लोचनानंद प्रभु और श्री नवकिशोर गोस्वामी जी भजन करने लगे। इनके भाई जो आए थे वो भी उनके साथ ही हैं। बाबा काम में बन के श्री जयकृष्ण दास बाबा के पास रहकर भजन करने लगे, उनके दर्शन करने गए, उनका आज्ञा मांगी, कृपा प्राप्त करी और फिर रहने लगे एक जगह। उनके पास पूर्व में सुना था हमने बाबा के प्रसंग में कि श्री राधा मदन मोहन जी अपनी स्वेच्छा से आके विराजमान हो गए थे। एक गोस्वामी जी आके उनको छोड़ गए थे, तो वो इन्हीं के वंशज थे, इन्हीं के पिता पर पितामह आदि उनके पास छोड़ गए थे। तो उनके जाके दर्शन किए और पशु वन में रहकर भजन करने लगे। वहाँ इनके छोटे भाई जो कनिष्ठ भ्राता पधारे थे, उनका शरीर शांत हुआ। दोनों महापुरुष जन एकदम फ्री होकर चट्टग्राम में रह के वहाँ से हटे, क्योंकि शरीर शांत हुआ, प्रभु की इच्छा। वहाँ से हट के चट्टग्राम में आकर हाट हजारी थाने के अंतर्गत फरदाबाज ग्राम के एक नाथ वंशीय भक्त जमींदार के यहाँ दोनों महापुरुष जन जाके रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, जब ये महापुरुष जन भजन कर रहे थे तो स्वप्न में आदेश हुआ श्री ठाकुर जी का कि मेरी सेवा ठीक से नहीं हो रही है, ढाका में रहकर आप जाइए। उन दोनों जो जमींदार हैं वहाँ के, जिस जगह प्रभु ने अपना संकेत बताया कि हम वहाँ विराजे हैं, वो जमींदार का पूर्ण कुल परंपरा नष्ट होने वाली है। आप उनके पास जाइए और उनके पास जाके हमारा आदेश सुनाइए, वो संपूर्ण अपना वैभव आपके चरणों में समर्पित कर देंगे और आपके अधीन हो जाएंगे। दोनों महापुरुष जन चट्टग्राम जिले के हाट हजारी, ये जगह का नाम है, अंतर्गत फरदाबाज ग्राम के एक नाथ वंशीय भक्त जमींदार के यहाँ गए। वहां शीघ्र से शीघ्र इनको पहुंचना था, यदि विलंब करते, क्योंकि प्रभु का आदेश है ना, शीघ्र से शीघ्र दोनों महापुरुष जन पहुंचे। आदेश पाते ही दोनों भाई चट्टग्राम को चल दिए। वहां पर प्रसिद्ध कविराज श्री कार्तिक अधिकारी के घर ठहरे। और ये जो कार्तिक अधिकारी जी थे, ये जमींदार जी के चिकित्सक थे, विज्ञान चिकित्सक, उनके घर परिवार के। कार्तिक अधिकारी उक्त जमींदार परिवार के विश्वस्त चिकित्सक थे। उन्होंने ठाकुर के स्वप्नादेश और दोनों प्रभु के आने का समाचार उन जमींदार को बता दिया। जमींदार जी ने जो ही सुना, अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी संपूर्ण संपत्ति, अपना वैभव उनके चरणों में समर्पित कर दिया ठाकुर सेवा में, और उनके आश्रित हो गए। एक दिन की बात है, ये जो अधिकारी जी थे, कार्तिक अधिकारी जी जो चिकित्सक थे, इन्होंने अपने यहाँ कीर्तन का आयोजन रखा। वहाँ इन महापुरुषों को भी बुलाया, क्योंकि विराजे हैं। महापुरुष जन वहाँ जब जो ही पधारे तो दिव्य आनंद। जब तक ये महापुरुष जन नहीं रहते ना, सब कुछ होते हुए भी, एक श्री व्यास जी ने पद लिखा है, हरि बिनु सब शोभा शोभा सी। महापुरुष जन विराजे हैं ना, तब तक सब कुछ ठीक है। सभा में आपको रौनक जो दिखाई देती है, जैसे महाराज जी विराजे हैं, प्रातकालीन देखते ना,
तो नित्य दिव्य श्रृंगार है, वही दिव्य सभा है, वही गान भजन हो रहा है। बस महाराज जी यदि चले जाएं तो ऐसा लगता है कि कुछ छिन गया, एक उसकी शोभा हट गई। क्या है? हरि बिनु सब शोभा शोभा सी। प्रभु के बिना ये सारी शोभा शोभा जैसी। वैसे ही प्रभु विराजे हैं, वैसे ही पूरा समाज विराजा हुआ है, वही गान बजान उसी पद्धति से, कहीं कोई वो नहीं। बस एक बात, वो महापुरुष विराजमान नहीं है। उनके ना होने का कारण है कि सब कुछ सुना है। जैसे किसी पुष्प, बहुत सुंदर पुष्प की आवाज़ छीन ली जाए तो कैसा होगा, ऐसी स्थिति होती है। जो ही ये महापुरुष जन उस कीर्तन आनंद में पधारे, अद्भुत आनंद हो गया, क्योंकि साक्षात प्रभु ही है, दूसरा कोई थोड़ी है। अब कीर्तन होने लगा। कीर्तन की ऐसी उन्मत्तता बढ़ी कि श्री लोचनानंद प्रभु उठे और इतनी तीव्र गति से भागे कि किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। और भागते हुए तत्काल चले गए, किसी को नहीं पता कहाँ गए। पूरे में ढूंढा गया वहाँ उनको, कहाँ चले गए। बंगाल आदि भेजा गया, नवद्वीप भेजा गया कि कहाँ है, उनकी खबर के लिए उन अधिकारी जी ने भेजा सब जगह, पर उनका कहीं कोई पता नहीं। चारों ओर अब बड़ा हृदय सबका क्लेशित के कहाँ चले गए, क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो अगले दिन देखा कि कुछ गाय एक गड्ढे के पास खड़ी हुई हैं। वो इसी विचार में विमर्श थे, पूरी सभा लगी हुई थी उनकी, तो सोच रहे थे कि कहाँ ढूंढें, कैसे करें। 3 दिन बीत गए इसी बात में, 3 दिन। अब बैठे हुए हैं उस, तो देखा कि गाय है, चारों ओर गाय विराजी हुई हैं, और एक गड्ढे के ऊपर कुछ गाय तो अपनी पूंछ उठा के नाच रही हैं, और कुछ गाय बस सूंघ रही हैं। और वो गड्ढा केले के पत्ते होते हैं ना, उसमें प्रसाद पाया गया था, तो उसका उच्छिष्ट 500 जनों का, और उच्छिष्ट और वो केले के पत्ते प्रसादी सब उस गड्ढे में फेंक दिए गए। सबने जाकर देखा कि ये गाय कुछ ना कुछ है इधर, क्योंकि ये जो पशुओं को संकेत हो जाता है, जैसे कहीं कुछ हो तो दूर से ही समझ जाते हैं। तो वो सूंघ रहे हैं, कुछ पत्ते पा लिए थे गायों ने, तो वहाँ जो लोचनानंद प्रभु थे वो उल्टे, सर केवल नीचे और केवल पैर ऊपर दिखे हुए, कीचड़ में पूरा शरीर दबा हुआ, कहीं श्वास नहीं। ये कौतुक देख के अधिकारी जी पहुंचे वहाँ, चरण देख के एकदम हृदय विकल हो गया, सारी पत्तलें हटाई गई। अब कितना बड़ा ढेर होगा, 500 जनों का पाया हुआ पत्तल, सब केले के पत्ते हैं। उच्छिष्ट जितना गायों ने पा लिया उतना तो बचा, बाकी सब ऐसे देख रहे हैं उनको, चरण, कोई चरण चाट रहा है गाय उनके। और उनके स्पर्श से हुआ कि उन गायों के हृदय में उन्माद आ गया। वो उस भाव स्थिति में विराजे हैं श्री प्रभुपाद, जो आचार्य हैं, महापुरुष हैं, इस कोटि के भाव में हैं कि उनके स्पर्श करने से गायों के अंदर भी एक प्रेम उन्माद आ गया, और वो नाचने लगे। दूर से बस खड़ी हुई देख रही हैं, कुछ नाच रही हैं गाय। सब ने पत्तल हटाई और ज्यों ही निकाला, अब हृदय सबका बड़ा क्लेशित के ऐसी स्थिति में महापुरुष, उनको बाहर निकाला गया। जो चिकित्सक थे अधिकारी जी, उनने नाड़ी पकड़ी, नाड़ी पकड़ के देखा कि श्वास तो नहीं है पर प्राण नहीं गए, ये दोबारा आ जाएंगे। इनको तत्काल स्नान कराया गया, पवित्र वस्त्र पहनाए गए और लिटा के फिर कीर्तन किया गया। ज्यों ही कीर्तन की धुनी कान में पड़ी, उठ के बैठ गए। अद्भुत महापुरुषों की लीला। समय हो गया, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।